तो आप सबको मेरा नमस्कार। अगर मिथुन राशि के वर्तमान ग्रहों की बात करें तो एक प्रकार से ऐसी चीज देखने को मिलती है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो ये उतरता हुआ 2025 है और ये 2026 ये जो समय है, ये एक प्रकार से उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव कराने वाला है। दोस्तों, ये जीवन भी बदल देता है और विशेषकर ये जुलाई का महीना, ये जुलाई का महीना बहुत खास है। ये ध्यान रखना चाहिए। ये जून का उतार और ये जुलाई का महीना बड़ा खास है। ये तो जीवन बदल देता है। दोस्तों, ये बड़ी खास चीजें करता है। ये जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ले आता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है जिसके करियर में बहुत बड़ी अड़चन आई हुई है, मान लो कोई झगड़ा है जो उसके करियर को बहुत लंबे समय तक परेशान कर रहा है, उस झगड़े के कारण लेने के देने पड़ गए और वो मिट जाए तो यानी कि परिवर्तन तो आएगा। अब 10वें स्थान पर सन्नी बैठा हुआ है। दोस्तों, शनिदेव को वरदान प्राप्त था कि उन्होंने कर्म पर अधिकार प्राप्त किया, यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं वो शनि की कृपा पर निर्भर है। अब दोस्तों, जो यानी कि कर्मों के देवता है, वो अगर कर्म पर आ जाए तो कुछ विशेष कर्म तो करवाएंगे ना। तो यही मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, शनिदेव की कृपा हो आपके ऊपर। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए, कुछ मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये शनि एक विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं। एक विवाद पैदा करा है, एक संग्राम में उनको धकेल दिया। संग्राम का मतलब वो नहीं होता कि हम एक प्रकार से यानी कि सीमा पर ही जाकर खड़े हो जाए। संग्राम तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कभी कभी व्यक्ति को कर्ज से भी लड़ना पड़ता है, कभी कभी विवाद से भी लड़ना पड़ता है, कभी कभी झगड़े से भी लड़ना पड़ता है, कभी कभी कोई कागज आ जाता है, नियम आ जाता है जिससे हमको एक प्रकार से यानी कि विरोध उसका करना पड़ता है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार की चीजें, शनि तो विरोध के कारक है, ये तो विरोध दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग यानी कि हिसाब से इसको देखना चाहिए। ये फैसले का भी विरोध करवा देते हैं। पर दोस्तों, अब इन शनिदेव में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। ये कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। वैसे शनि वक्री एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए निभा सकते हैं। आपके करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका जुलाई के महीने में खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मिथुन राशि का समय मित्रों के कारण विशेष है, संपर्क के कारण विशेष है। इसमें तो दोस्तों कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं। तो ये क्या है कि विशेष समय, इसमें यानी कि एक प्रकार से पराया बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा समय है। ये अलग अलग हिसाब से देखने को मिला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सबके लिए समान है। पर ये क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जुलाई का महीना थोड़ी अड़चन दूर करने वाला है। अड़चन दूर होती है इसमें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण। अब दोस्तों, अड़चन आपके लिए कैसी भी हो वो दूर हो सकती है। अब दोस्तों, झगड़े की अड़चन हो, चाहे यानी कि एक प्रकार से सामाजिक दबाव, सामाजिक चीज के कारण एक प्रकार से करियर में दिक्कत, या फिर मान लीजिए और कोई नियम की, मैनेजमेंट की समस्या। कोई मैनेजमेंट है जो आपके करियर को रोक रहा है, मैनेजमेंट ने कोई कागज लगा दिया आपके लिए तो आपके करियर रुक गया। तो उसके कारण आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही। आपके पास का, आप व्यापार करते हो, आपने दुकान खोली, आपके पास में एक और ने दुकान खोल दी, तो इसकी वजह से आपकी दुकान नहीं चल रही है। ये भी तो एक प्रकार का यानी कि दिक्कत ही है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या परिवर्तन होगा? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर का एक बहुत बड़ा पत्थर हटेगा? क्या मिथुन राशि वाले जातक इस पत्थर को हटा पाएंगे? व्यापार के मामले में क्या मिथुन राशि वाले जातक की प्रतिस्पर्धा, दोस्तों प्रतिस्पर्धा भी तो एक प्रकार का शनि का पहलू है। तो ये प्रतिस्पर्धा क्या हट पाएगी? दोस्तों,
क्या मिथुन राशि वाले जातक कुछ महत्वपूर्ण कर पाएंगे? तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि कुंडली के आधार पर देखने लायक योग है, पर शनिदेव की ताकतवर स्थिति एक प्रकार से अलग अलग के लिए एक योग तो बना ही रही है कि ये करियर में बहुत बड़ा उलटफेर कर रही है। तो दोस्तों इनको ध्यान से देखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति को मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य बने, वो आपके यानी कि इन बाधाओं को दूर करे। तो दोस्तों यही कहूंगा मैं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो ये समय है ये थोड़ा सा खास है और इसको इस हिसाब से ही देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए आज का दिन 4 जुलाई, हम कहेंगे 4 जुलाई 5 जुलाई, 4 जुलाई 5 जुलाई एक प्रकार से यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है और पढ़ाई के बारे में ज्यादा सोचता है, विचार ज्यादा आते हैं, विचार इस समय बहुत आते हैं, कोई डिसीजन करता है व्यक्ति तो 4-5 जुलाई को डिसीजन भी हो जाता है कभी कभी। और धन संबंधी थोड़ा ये रहता है इसमें, धन संबंधी कोई चीज है इसमें। तो ये इस प्रकार का योग है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। धन के कारण एक प्रकार से थोड़ा यानी कि किसी से संपर्क होता है। एक मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक ग्रह प्रभाव है, मैं यही कहूंगा कि एक संपर्क एक मीटिंग इस समय कभी कभी हो जाती है और वो मीटिंग आपके लिए यानी कि शुक्र की बाधा के कारण थोड़ी बैठ नहीं रही है, पर वो शुक्र उसमें थोड़ी बाधा डालता है, तो वो क्या है कि मीटिंग पूरी तरीके से हो नहीं पाती है। तो इस प्रकार के दिन है जिसके बारे में मैं पूर्व में भी कह चुका हूं आपको। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि ये बलवान संजोग उनका कार्य बना दे, उनके लिए जो करियर की दिक्कत है वो मिटा दे, उनके अगर कोई पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक विवाद भी निपटा सकता है ये। दोस्तों जरूरी नहीं है कि पारिवारिक मामलों में ये यानी कि करियर के विवाद ही निपटाए ये ग्रह योग, ये पारिवारिक विवाद कोई कानूनी चीज या तो मित्रों मिथुन राशि वाले जातक के लिए कानूनी मामले में एक थोड़ी राहत है, या फिर हम कह सकते हैं एक कागज के मामले में राहत है अभी के समय में, और शनिदेव इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, पर कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। दोस्तों अगर जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, वैसे भी शनि मिथुन राशि के लिए कोई खराब ग्रह नहीं है। हाँ अष्टमेश होते हैं, जो अष्टमेश का भार तो उठाना ही पड़ेगा मित्रों, कभी कभी विवाद होता ही है अष्टमेश को लेकर। पर हाँ ये जरूर है